शुरू करूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रायचोटी के कंस्टिट्यूंसी के जितने भी मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम वोटर्स और दूसरे लोगों को हमारा जो है तहे दिल से सलाम है। हम आज कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, जिसका नतीजा जो है आने वाले दिनों में हमारे जनरेशन्स के ऊपर असर पड़ने वाला है। आज हुकूमत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत हो या स्टेट गवर्नमेंट हुकूमत हो, दोनों के जो किरदार को आज हम सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे पास न्यूज़ पहुंचती है जब, तो ये सब देखने के बाद हमारे को बहुत ज़्यादा दिली तकलीफ़ होती है कि क्या हालात इस वक्त बना है मुसलमानों को एक मानों में हमारे को जो है एक दरकिरार करना चाह रहे हैं, आइसोलेट कर देना चाह रहे हैं। ऐसे हालात में अब मेरे गांव, मेरे शहर रायचोटी से जो मुताल्लिक़ चीज़ें हैं उस पर मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों से। वो हमारे साथ जो प्रॉमिसेस होते हैं वो प्रॉमिसेस पूरे जो है अधूरे रह जाते हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में बनी, सचर कमेटी की रिपोर्ट भी इस तरह से वो अमल पैरा नहीं हो सकी, और उसके बाद भी कई रिपोर्टें बने कि जो है वाकई मुसलमानों की हालत क्या है, एजुकेशन में पीछे हैं और जो इकनॉमिकल स्टेटस के पीछे और ज़्यादा पीछे हैं। उसमें हर तरह से जो है इस वक्त मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। हमारी यहाँ रायचोटी की ज़मीन जो जामे मस्जिद की ज़मीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उसमें पहले से मौजूद है कि रिकॉर्ड पूरा जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड ये बताता है कि जो है मस्जिद की ज़मीन है। उसको हम जो है कोशिश करके पिछली हुकूमत में भी कोशिश करें और ये हुकूमत में भी कोशिश करें, दोनों हुकूमतों में कोशिश करके हमको वो ज़मीन दो बोले। हमारे साथ ये प्रॉमिस किया गया कि पूरी ज़मीन हमारी हुकूमत आ गई तो दे देते बोले, मगर वो अधूरा रह गया। आज तक जो है वो ज़मीन हमारे हवाले नहीं कर रहे हैं, जबकि रेवेन्यू डिवीज़न हो गया है 4.5 लगभग एकड़ के ज़मीन के करीब में जो है हमको मस्जिद की कमेटी को वो ज़मीन दे देंगे, उससे आप तरक्की कर कर आपका इकनॉमिकल स्टेटस सुधारिए, आपके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के मौक़े फराहम करिए। इस तरह से वो ज़मीन का फ़ैसला हुआ, मगर हमारे लिए वो फ़ैसला एक फ़ैसला ही रह गया, मगर हमारे हवाले नहीं हुई ज़मीन। प्रॉमिसेस होते हैं, प्रॉमिसेस हो के मगर वो फुलफ़िल नहीं होते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसा कोतपल्ली का एरिया जहाँ जो है वो ड्रेनेज का सिस्टम हमेशा जो है लीडर्स आते हैं, प्रॉमिस करते हैं वो ड्रेनेज के सिस्टम को बराबर करेंगे बोले, तो वो भी फुलफ़िल नहीं हुआ। स्टेट बाइफर्केशन के बाद हमारे पास कई इंस्टीट्यूशन नहीं आए, उसमें से वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हमको होना है बोल के हम प्रपोज़ल रखे, जिसमें जो है यहाँ तक कामयाबी हम हासिल करें। ज़मीन आइडेंटिफाई हो गई, ज़मीन आइडेंटिफाई होने के बाद वो जो है कैबिनेट अप्रूवल के वास्ते वो अभी तक बाकी है, कैबिनेट अप्रूवल तक पहुँची नहीं है। आइडेंटिफाई होगी 10 एकड़ ज़मीन यहाँ देंगे, इतना बता के हमको खुश कर दिए, उसके बाद जो है उसका काम जो है आगे बढ़ा नहीं, वैसे ही पेंडिंग रह गया। और यहाँ जो है माइनॉरिटी के बजट में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बना, उसके बाद जो है हॉस्टल बना, गर्ल्स हॉस्टल बना, बॉयज़ हॉस्टल बना। वो पैसे से बनने के बाद आज तक जो है उसमें ना ऑक्यूपेंसी है, ना उसका रिलेवेंट जो सब रिलेवेंट जो है एम्प्लॉयमेंट होना था वो एम्प्लॉयमेंट अधूरा रह गया, वो भी नहीं हुआ, वो भी टेकअप नहीं हुआ है। ऐसी कई एक चीज़ें जो है हमारे यहाँ अधूरे रह गए हैं। अब ये अन्नमया डिस्ट्रिक्ट बन गया, बहुत ही खुशी की बात है। अब अन्नमया डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे कुछ जो चीज़ें होना था, जो सहूलतें होना था, WHO के रिकॉर्ड के हिसाब से WHO का जो डायरेक्शन है, वर्ल्ड के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन है, एक डॉक्टर 833 पेशेंट को एक डॉक्टर चाहिए। वो रेशो के हिसाब से भी हमारे अन्नमया डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स की फराहमी, डॉक्टर्स नहीं है। वैसे तो सेहत का मामला रखने के वास्ते खाली हम जो है यहाँ सेंटर खोल दिए, वहाँ सेंटर खोल दिए और ऐसा कर दिए बल्कि खाली बोलने के वास्ते है, मगर जो है जो रेशो का डिस्क्रिप्शन है वो रेशो के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आज भी हमारे पास लैकिंग है। अब कई एक बच्चे हमारे पास से
रायचोटी के कंस्टिट्यूंसी के बच्चे जो है दूसरी जगह जाके कोचिंग करते हैं, कोचिंग लेते हैं, जिसमें ख़ासकर जेई की कोचिंग है, एमसेट की कोचिंग है और फिर जो है नीट की कोचिंग है। ये कोचिंग के वास्ते तकरीबन जहाँ तक मेरे मालूमात हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा भी होंगे, 500 से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे रायचोटी को छोड़ के जाके दूसरी जगह गुंटूर, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे मकामात पे जाके कोचिंग लेते हैं। सिविल सर्विसेज की कोचिंग के वास्ते भी बाहर जाते हैं। तो ये बच्चों का जो पैसा है जो बाहर जाके खर्च करते हैं, लगभग 3 लाख से 5 लाख के दरमियान में एक बच्चे के ऊपर खर्च आता है। वो अगर आप जो है इंटू कर लिए तो है 600 बच्चों का पैसा कितने करोड़ों में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो पैसा जो है अगर उसी की फैसिलिटी हाँ अगर हम प्रोवाइड कराए तो वो प्रोवाइड कराए तो हमारे पास हमारे बच्चे यहाँ रह सकते हैं, होम सिकनेस भी बच्चों को नहीं हो सकता है, इस तरह के चीज़ें हो सकते हैं बोल के हमारी ख्वाहिश है कि जो है यहाँ हम वो फराहम करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगर हमको इस मामले में कुछ मौका मिला काम करने का, इस पे भी हम काम करना चाहते हैं। तो एजुकेशन हब रायचोटी का हम बनाना चाहते हैं, हेल्थ का हब हम रायचोटी को बनाना चाहते हैं। रायचोटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने की वजह से यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की भी ज़रूरत है, उसके ऊपर भी हम काम करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप जो है खाली प्रॉमिसेस नहीं होंगे, आपके साथ में जो है काम होने की नीयत को लेकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर पब्लिक का डिमांड रहा, पब्लिक का साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम सब मिलके इस रायचोटी को एक नमूने के तौर पर पेश कर सकते हैं, एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, आइडियल टाउन बना सकते हैं। ये मेरी आप लोगों से मैसेज है कि इसको जो है हम मिलजुल के आगे बढ़ के काम करें तो ये हो सकता है। छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत माने ख़ैज़ बातें रहते हैं। बड़े बड़े बातों को भी जो है हम जो है आगे लेके जाना बोले तो उसमें इत्तेहाद ज़रूरी है, मुसलमानों का इत्तेहाद भी ज़रूरी है, कौम का भी इत्तेहाद ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो है गैर मुस्लिमों का भी इत्तेहाद हमारे साथ रहा तो हम काम कर सकते हैं। वो रायचोटी की ज़मीन लेने के लिए, मस्जिद की ज़मीन लेने के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि जो अपोजिशन में है हमारे, जो कमेटी के अपोजिट में जो जाके जो कोर्ट में जो ठहरे हुए हैं वो लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करें, मगर कुछ नतीजा नहीं निकला। आगे चल के फिर एक मरतबा हम बात करना चाह रहे हैं। अगर जो है हमारे MLA साहब आगे बढ़ के आए तो ये काम और आसान हो सकता है, आप लोग उन पे दबाव डालें तो ये काम और आसान हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ख्वाहिश ये है कि जो है हम मुत्तहिद होकर हमारे आने वाले जनरेशन के वास्ते हम क्या कर सकते हैं वो तय करेंगे। अब जो हो गया है वो गया है। आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड भी ख़त्म होने के चांसेस हैं। राज्यसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें जो है वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं, हुकूमतें वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म करना चाहते हैं। सेंट्रल एक्ट के तहत ही वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश है। अगर वही सेंट्रल हुकूमत के तहत में अगर वक्फ बोर्ड ख़त्म हो गया तो फिर ये ज़मीनात, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट के हवाले हो जा सकती हैं। तो आज ही हमको कदम उठाना है, इसको रेस्टोर कराना है और वापस लेना है। हम लेके हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ज़रूरतमंद हैं वो लोगों के कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में हमको आगे बढ़ के आना है। यहाँ जो है पैसे वालों का कब्ज़ा हर जगह होता है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबके दिलों में रहता है कि भाई खाली सिर्फ पैसे वाले ही आगे बढ़ते हैं बिज़नेस में, दूसरे नहीं बढ़ते हैं बल्कि। मगर उनके लिए भी हम रास्ता निकालना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फंडिंग के वास्ते कोशिश करना चाह रहे हैं। जैसा इंटरेस्ट फ्री मैकेनिज़्म का वो भी हम जो है एक इस्टेब्लिशमेंट के लगे हुए हैं बहुत दिनों से, उसमें इंशाअल्लाह अनकरीब में कुछ तो भी एक शक्ल बनेंगी बोल के उम्मीद है। बस इसी बात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। और इसी कंटेस्ट में और एक चीज़ जो है, हम जो है कल ही जो है मुलाकात किए थे, DSP साहब से भी मुलाकात करें, कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करके हम जो है आने वाले दिनों में जो है इंशाअल्लाह एक हंगर स्ट्राइक का प्रोग्राम रख रहे हैं, जिसमें जो है हमारी आवाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाए और जो है हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचकर ये आवाज़ से जो है हमारी बात को मनवाने की दायरे में रहकर, जो कानून का दायरा है उस दायरे में रहकर हम अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। हंगर स्ट्राइक का हमारा प्रोग्राम है। हंगर स्ट्राइक में प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आप लोग सब साथ देंगे बोल के हमको उम्मीद है। बस इसी बात से मैं बात ख़त्म करूँगा। आपके सवालात हैं तो जवाब देने के तैयार हूँ।